बहुत से लोग मंत्र जप को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया मानते हैं, जैसे पूजा में मंत्र बोलना, आरती के समय गाना या किसी विशेष अवसर पर पढ़ना। लेकिन जो लोग इसके गहरे अर्थ और इसकी असली शक्ति को समझते हैं, वो जानते हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा के बीज होते हैं। और गायत्री मंत्र उन बीजों का राजा है। गायत्री मंत्र को वेदों में मंत्र राज कहा गया है। इसका मतलब है कि यह मंत्र बाकी सभी मंत्रों का शिरोमणि है। यह केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक ऐसा कंपन, वाइब्रेशन है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ शुद्ध करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ मंदिर या पूजा के समय इसे जपें, तो उसकी शक्ति सीमित समय तक आपके साथ रहती है। लेकिन अगर आप इसे चलते फिरते हर हाल में हर जगह जपना शुरू कर दें, तो इसकी ऊर्जा आपके जीवन के हर पल में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बुद्धि दें। इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना से जुड़ने की अनुमति मांग रहे हैं। ये मंत्र आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, सिर्फ नाम और पहचान नहीं है, बल्कि एक अनंत आत्मा है जो उस परम चेतना का अंश है। और जब आप इसे बार बार बिना रोक टोक, बिना किसी विशेष मुद्रा के बस चलते फिरते जपते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन इस सत्य को स्वीकारने लगता है। चलिए पहले इसके शब्दों को समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन शब्दों में पूरा वेद समाया है। ओम ब्रह्म का स्वरूप, भूर्भुवः स्वः तीन लोकों की पुकार, तत्सवितुर्वरेण्यम उस सूर्य तुल्य चेतना की स्तुति, भर्गो देवस्य धीमहि उसकी दिव्य ऊर्जा का ध्यान, और धियो यो नः प्रचोदयात् हमारी बुद्धि को सही मार्ग में प्रेरित करने की विनती। जब आप इसे चलते फिरते जपते हैं, तो आपको बार बार उस दिव्य ऊर्जा की याद आती है। ये याद धीरे धीरे आपकी सोच, बोलचाल और कर्मों को बदल देती है। आप पाते हैं कि आपका गुस्सा पहले जितना तेज नहीं आता, आपके भीतर एक अजीब सी शांति रहने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। बहुत से साधु संत कहते हैं कि चलते फिरते जप करने की एक खास बात है, इसमें आपके अहंकार को मौका नहीं मिलता। क्योंकि जब आप किसी विशेष आसन या विधि से मंत्र जपते हैं, तो कई बार मन में यह भाव आ जाता है कि मैं साधना कर रहा हूं, और यह मैं वाला भाव आपके और मंत्र की ऊर्जा के बीच दूरी बना देता है। लेकिन जब आप इसे अपने दैनिक जीवन में बिना किसी दिखावे के सहज रूप से जपते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, जैसे सांस लेना। अब आप सोचिए, अगर आप रोज हर समय सांस लेते हुए हर पल गायत्री मंत्र को अपने मन में दोहराते रहें, तो क्या होगा? आपके भीतर का हर डर, हर नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी। कई बार आपने सुना होगा कि किसी बड़े संकट के समय जो व्यक्ति मंत्र जप में रमा रहता है, उसे अजीब सी हिम्मत और मार्गदर्शन मिल जाता है। यह संयोग नहीं है, यह मंत्र की ऊर्जा है जो आपके चेतन और अवचेतन मन में एक सुरक्षा कवच बना देती है। गायत्री मंत्र का चलते फिरते जाप करने का एक और बड़ा रहस्य है इसकी ध्वनि तरंगे, साउंड वाइब्रेशंस। ये तरंगे केवल आपके कानों से नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व से टकराती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब आप बार बार कोई शब्द बोलते हैं, तो उसका प्रभाव आपके न्यूरॉन्स पर पड़ता है। गायत्री मंत्र की ध्वनि आपके दिमाग के पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करती है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। यही वह केंद्र है जो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन को जगाता है। इसीलिए जब आप इस मंत्र को बस पूजा के समय जपते हैं, तो यह कुछ पल के लिए आपके मन को शुद्ध करता है। लेकिन जब आप इसे चलते फिरते हर काम करते हुए जपते हैं, तो यह आपके जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर जाता है। आपका स्वास्थ्य, आपका व्यवहार, आपका सोचने का तरीका, आपका निर्णय लेने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। एक और बात समझिए, चलते फिरते जपने का मतलब यह नहीं कि आप जोर जोर से बोलें और सबको दिखाएं कि आप मंत्र जप रहे हैं।
असली शक्ति है मौन जप में। जब आप मन में बिना आवाज निकाले इस मंत्र को दोहराते हैं, यह सीधा आपके अवचेतन मन में उतरता है और वहां बैठी नकारात्मकता को धीरे धीरे धो देता है। बहुत से साधक कहते हैं कि शुरुआत में मन भटकता है, कभी मंत्र बीच में छूट जाता है, कभी दूसरी सोच आ जाती है, लेकिन इसमें हार मानने की जरूरत नहीं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। एक समय ऐसा आता है जब आप सोते हुए भी इसे मन में दोहरा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यही वह अवस्था है जहां से आपके भीतर असली परिवर्तन शुरू होता है। गायत्री मंत्र की शक्ति सिर्फ आपके जीवन तक सीमित नहीं रहती। जब आप इसे बार बार लगातार जपते हैं तो इसकी तरंगें आपके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती हैं। आपके घर में, आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बन जाता है। लोग आपके पास आकर सहज महसूस करते हैं, बिना कारण खुश होते हैं और आपको महसूस होता है कि आपके जीवन में अनजाने आशीर्वाद आने लगे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है, गायत्री मंत्र का चलते फिरते जाप करने से आप केवल बाहरी सफलता ही नहीं पाते, बल्कि भीतर की शांति भी मिलती है। यह आपको उस अवस्था तक ले जाता है जहां दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपको हिला नहीं पाती। आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये इतना आसान है? हाँ, आसान है, लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए। ये कोई एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने का अभ्यास नहीं है, ये जीवन भर का साथ है। और जब आप इसे अपना लेते हैं तो आप पाते हैं कि यह मंत्र केवल शब्द नहीं रहा, यह आपकी सांस, आपकी धड़कन, आपका अस्तित्व बन गया है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे मुक्ति का द्वार कहा है। यह केवल आपको संसार में सही राह दिखाता है, बल्कि आपको परमात्मा के साथ सीधा जोड़ देता है। और यह जुड़ाव केवल विशेष अवसरों पर नहीं, बल्कि हर पल हो सकता है। बस आपको चलते फिरते इसका जाप करना सीखना है। और अब आगे हम जानेंगे कि चलते फिरते जपने से किस तरह आपका भाग्य बदलता है, किन वैज्ञानिक शोधों ने इसकी शक्ति को प्रमाणित किया है और कैसे प्राचीन ऋषियों ने इसके गहरे रहस्यों को केवल योग्य शिष्यों को ही बताया। हमने पहले यह समझा कि चलते फिरते गायत्री मंत्र का जाप आपके जीवन में शांति, स्थिरता और ऊर्जा लाता है। और यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इसके उस पहलू की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, इसका आपके भाग्य और आपके जीवन की परिस्थितियों पर असर। भाग्य को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि भाग्य जन्म से तय है, कोई मानता है कि मेहनत सब बदल देती है। लेकिन गायत्री मंत्र का रहस्य यह है कि यह दोनों ही पहलुओं को जोड़ देता है। यह आपके भीतर की सोई हुई क्षमता को जगाता है, जिससे आप उन अवसरों को पहचान पाते हैं जो पहले आपके सामने होकर भी आपकी नजरों से छिपे रहते थे। मंत्र का निरंतर जप एक तरह का ऊर्जा चुंबक, एनर्जी मैग्नेट बनाता है। जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की ओर खिंच जाते हैं, वैसे ही सकारात्मक अवसर और सही लोग आपके जीवन की ओर खींचने लगते हैं। यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक दावा नहीं है, बल्कि कई साधकों का अनुभव है। अब सवाल उठता है, यह कैसे होता है? इसका उत्तर हमें वाइब्रेशन थ्योरी में मिलता है। ब्रह्मांड की हर चीज एक कंपन, वाइब्रेशन है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ। जब आप लगातार किसी सकारात्मक ध्वनि जैसे गायत्री मंत्र को अपने भीतर और बाहर गूंजने देते हैं, तो आपके कंपन का स्तर बढ़ने लगता है। और विज्ञान ये मानता है कि समान कंपन वाले तत्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी आप जैसे ही उच्च कंपन पर पहुंचते हैं, वैसे ही उच्च स्तर के अनुभव और लोग आपके पास आने लगते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात है, चलते फिरते जपना आपको दोहरी शक्ति देता है। पहला, आपका मन हर पल मंत्र के साथ जुड़ा रहता है, जिससे नकारात्मक विचारों के आने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, आप अपने रोजमर्रा के काम भी जारी रखते हैं, जिससे यह साधना जीवन से कटी हुई नहीं लगती, बल्कि जीवन का ही हिस्सा बन जाती है। ऋषियों का कहना था कि असली साधना वही है
जो जीवन से जुड़ी हो, न कि केवल जंगलों और गुफाओं तक सीमित हो। और गायत्री मंत्र का चलते फिरते जाप उसी सिद्धांत का पालन करता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं, चारों तरफ शोर है, लोग बोल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आपके मन में लगातार गायत्री मंत्र चल रहा है। बाहर का शोर चाहे जितना हो, भीतर एक स्थिर लय, रिदम बनी रहती है। यह लय धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व में उतर जाती है। लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप बहुत शांत लगते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक और बड़ा असर है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर तेज हो जाती है। जब आपका मन बार बार मंत्र से जुड़ता है तो उसमें स्पष्टता, क्लैरिटी आने लगती है। आप अनावश्यक डर, शक और भ्रम से बाहर निकलते हैं। आपको पता चलने लगता है कि कौन सा काम आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र ने उन्हें सही समय पर सही दिशा दी। अब बात करते हैं एक गहरे रहस्य की। गायत्री मंत्र का संबंध केवल सूर्य की ऊर्जा से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना से है। तत्सवितुर्वरेण्यम में सवितुर शब्द सिर्फ भौतिक सूर्य के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रकाश के लिए प्रयोग हुआ है जो हर जीव और हर वस्तु में मौजूद है। जब आप इसे बार बार जपते हैं तो यह आपके भीतर छिपे अहम के बादल को हटाकर आपके असली स्वरूप को उजागर करता है। चलते फिरते जपने का एक और अनोखा फायदा है, आप हर समय सजग रहते हैं। सामान्यतः दिन भर में हमारा मन भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जब मन में लगातार मंत्र चल रहा हो तो यह वर्तमान में टिकने लगता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में टिक गया, उसके लिए डर, चिंता और तनाव लगभग खत्म हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के प्रभाव पर कई वैज्ञानिक शोध भी हो चुके हैं। कुछ शोधों में पाया गया है कि जब लोग इसे 108 बार जपते हैं तो उनके दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं। अल्फा वेव्स वही हैं जो ध्यान, मेडिटेशन के दौरान आती हैं। ये वेव्स आपको गहरे विश्राम और रचनात्मक सोच की अवस्था में ले जाती हैं। अब सोचिए, अगर आप इसे चलते फिरते भी जपते हैं तो यह अवस्था पूरे दिन बनी रहती है। और इसका असर केवल मन तक ही नहीं, शरीर तक भी पहुंचता है। नियमित जप करने वालों ने पाया है कि उनका ब्लड प्रेशर संतुलित रहने लगता है, दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है और प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आपका शरीर भी तनाव से मुक्त होकर खुद को ठीक करने में सक्षम होता है। गायत्री मंत्र को चलते फिरते जपने का एक और अद्भुत असर है, यह आपके बोलने के तरीके को बदल देता है। जब आपका मन पवित्र ध्वनियों से भर जाता है तो आपकी जुबान से निकले शब्द भी मीठे और संयमित हो जाते हैं। लोग आपके पास इसीलिए भी खींचने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपकी वाणी में एक सुकून और भरोसा महसूस होता है। राशियों ने इसे संस्कार निर्माण की विधि कहा है। मंत्र जप केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऊर्जा संसार बनाता है। आप जो कंपन पैदा करते हैं वह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके घर की दीवारों तक में बस जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में माताएं घर के काम करते हुए भी मंत्र जपती थीं, ताकि घर का हर कोना पवित्र ऊर्जा से भर जाए। और सबसे बड़ी बात, चलते फिरते जप आपको यह एहसास दिलाता है कि आप हर समय ईश्वर के साथ हैं। आपको अलग से समय निकालकर जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही जुड़े हुए हैं। यही वो अवस्था है जहां से सच्चा आत्मविश्वास और निडरता जन्म लेती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे प्राचीन आर्य और महापुरुष चलते फिरते जप का प्रयोग करते थे, किन किन ऐतिहासिक घटनाओं में इसका चमत्कार देखा गया और कैसे आप भी इसे अपने जीवन में एक अटूट आदत बना सकते हैं, ताकि यह आपके सांस लेने की तरह सहज हो जाए। हमने अब तक यह समझ लिया कि चलते फिरते गायत्री मंत्र का जाप आपके मन, शरीर और आत्मा को किस तरह बदल देता है और यह कैसे आपको वर्तमान में टिकाकर भाग्य को भी आपके पक्ष में मोड़ देता है। अब आइए बात करते हैं कि हमारे प्राचीन आर्षि, साधु संत और महापुरुष इस विधि का प्रयोग किस प्रकार करते थे और किन ऐतिहासिक तथा पौराणिक प्रसंगों में इसकी अद्भुत शक्ति देखी गई। प्राचीन भारत में जब आर्षि मुनि अपने आश्रमों में तपस्या करते थे तो उनका जीवन केवल एक स्थान पर बैठकर साधना करने तक सीमित नहीं था। वे खेती करते,
विद्यार्थियों को शिक्षा देते, यात्राएं करते, राजा महाराजाओं के दरबारों में मार्गदर्शन देने जाते। इन सभी गतिविधियों के दौरान भी उनका मन मंत्र में रमा रहता था। यही कारण था कि उनके पास इतनी अपार मानसिक शक्ति, तेजस्विता और निर्णय क्षमता होती थी। मसलन महर्षि विश्वामित्र को ही लें। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा युद्ध, राजनीति और समाज सुधार में बीता, लेकिन वे हर समय मंत्र जप की अवस्था में रहते थे। गायत्री मंत्र तो उन्हीं के द्वारा लोक में स्थापित किया गया। कहते हैं जब उन्होंने इसे प्रथम बार सिद्ध किया तो उनके भीतर इतनी तेजस्विता आ गई कि देवता भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। और यह शक्ति सिर्फ तपस्या का परिणाम नहीं थी, बल्कि निरंतर जप और ध्यान का नतीजा थी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो गुरु नानक देव जी का जीवन भी चलते फिरते जप का आदर्श उदाहरण है। वे खेतों में काम करते हुए भी सतनाम का जप करते थे। यही कारण था कि उनके हर शब्द में ऐसी गहराई और सच्चाई थी कि लोग उनके आसपास बैठते ही शांति अनुभव करते थे। ये वही शक्ति है जो गायत्री मंत्र में भी विद्यमान है। बस अंतर यह है कि जप की ध्वनि बदल जाती है, लेकिन प्रभाव वही रहता है। महाभारत के समय में भी कई प्रसंग मिलते हैं जहां युद्ध के मैदान में योद्धा अपने आराध्य मंत्र का जप करते हुए लड़े। अर्जुन जब श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके मन में निरंतर गोविंद नाम का स्मरण चलता रहता था। यह स्मरण उन्हें निडर और केंद्रित बनाए रखता था। उसी प्रकार जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का चलते फिरते जप करता है, वह भी जीवन के युद्ध क्षेत्र में मानसिक रूप से स्थिर रहता है। अब जरा सोचिए, अगर एक योद्धा तलवार और बाण के बीच भी मंत्र का स्मरण रख सकता है, तो क्या हम रोजमर्रा की हलचल में नहीं रख सकते? यह बस अभ्यास का खेल है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा मन बाहर की चीजों में फंसने का आदी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप अपने दिन के हर काम में मंत्र को पिरोना शुरू करेंगे, यह आपके भीतर जमने लगेगा। एक और अद्भुत पहलू है चलते फिरते जप का असर आपके आभा मंडल ऑरा पर। यह आभा मंडल वह अदृश्य ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के चारों ओर होती है और जिसे संवेदनशील लोग महसूस कर सकते हैं। जब आपका आभा मंडल साफ और शक्तिशाली होता है तो नकारात्मक लोग और परिस्थितियां आपके पास टिक नहीं पाती। गायत्री मंत्र की ध्वनि इस आभा मंडल को लगातार शुद्ध और सशक्त करती है। यही कारण है कि मंत्र जप करने वालों के पास रहकर लोग अच्छा महसूस करते हैं। आर्षि मुनि जानते थे कि यह शक्ति केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी है। इसीलिए वे अपने शिष्यों को यह अभ्यास सिखाते थे, काम करो, सेवा करो, लेकिन मन मंत्र में लगाकर रखो। यह अभ्यास इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े संकट भी उनके आश्रमों के पास आते आते टल जाते थे। अब जरा आधुनिक उदाहरण लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो दफ्तर जाते हुए, बस में बैठकर या घर के काम करते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उनमें से एक महिला थी जो अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे मरीजों की सेवा करती हैं तो उनके मन में निरंतर गायत्री मंत्र चलता रहता है। उनका कहना था कि इससे न केवल वे खुद शांत रहती हैं, बल्कि मरीज भी उनके पास आकर सुकून महसूस करते हैं और जल्दी स्वस्थ होने लगते हैं। ये वही कंपन है जो दूसरों तक भी पहुंचता है। इस मंत्र का एक बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल आपके मानसिक स्तर को नहीं बदलता, बल्कि आपकी कर्म दिशा, डायरेक्शन ऑफ कर्मा को भी बदल देता है। जब आप लगातार सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहते हैं तो आपके कर्म अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। आप अनजाने में भी अच्छे और सही निर्णय लेने लगते हैं। यह बदलाव इतना सहज होता है कि आपको खुद भी महसूस नहीं होता, लेकिन आसपास के लोग इसे जरूर नोटिस करते हैं। गायत्री मंत्र का चलते फिरते जप करते हुए एक और बात समझनी जरूरी है। आपको इसके अर्थ को भी महसूस करना चाहिए। सिर्फ शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं। जब आप भर्गो देवस्य धीमहि कहते हैं तो मन में सचमुच उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करें जो आपकी अज्ञानता को दूर कर रहा है। जब आप धियो यो न प्रचोदयात कहते हैं तो दिल से प्रार्थना करें कि आपकी बुद्धि सही मार्ग में प्रेरित हो। यही भाव मंत्र को जीवंत बना देता है। अब कल्पना कीजिए, अगर एक व्यक्ति सालों तक इस मंत्र को चलते फिरते झपे और हर शब्द को भाव से दोहराए तो उसका जीवन कैसा होगा। उसकी सोच इतनी साफ हो जाएगी कि वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सकेगा। उसका चेहरा तेज से चमक उठेगा
और उसका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाएगा। यह केवल किताबों की बातें नहीं, बल्कि सैकड़ों साधकों का अनुभव है। अब आगे हम यह देखेंगे कि आप इस आदत को अपने जीवन में कैसे स्थायी रूप से शामिल कर सकते हैं, किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और उन बाधाओं को किस तरह पार करके आप इस मंत्र के असली रहस्य को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। हमने अब तक जाना कि चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप कैसे आपके मन, शरीर और आत्मा को बदलता है, किस तरह यह आपके आभा मंडल को शक्तिशाली बनाता है और किस प्रकार यह आपके कर्म और सोच को सकारात्मक दिशा देता है। अब समय है यह समझने का कि इस आदत को जीवन में स्थायी रूप से कैसे उतारा जाए, किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और इस साधना का असली रहस्य क्या है। सबसे पहली बात, हर नई आदत की तरह चलते फिरते मंत्र जप की शुरुआत भी छोटी होगी। आप पूरे दिन मंत्र जपने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मन भटक जाएगा। कभी आपको काम में इतना खिंचाव होगा कि मंत्र भूल जाएगा, कभी कोई बात मन को खा जाएगी और आप जपना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यहाँ एक रहस्य है। इस साधना में सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा मंत्र है। प्राचीन ऋषियों का कहना था, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। उसी तरह आप दिन में कुछ पल भी मन में मंत्र जपेंगे तो वह आपके भीतर ऊर्जा का एक छोटा सा बीज बो देगा। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होगा, बढ़ेगा और फिर आपके जीवन को ढक लेगा। दूसरी बाधा है आलस्य। आपको लगेगा कि यह तो आसान है, मैं चलते फिरते कभी भी मंत्र जप सकता हूं, फिर आज ज्यादा नहीं किया तो कल कर लूंगा। लेकिन यही सोच आपको पीछे खींच देती है। मंत्र जप की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब यह नियमित हो, जैसे सांस लेना। इसे टालना वैसा ही है जैसे कुछ घंटों के लिए सांस लेना बंद कर देना। जीवन की ऊर्जा धीमी पड़ जाएगी। तीसरी बाधा, मन की चंचलता। जैसे ही आप मंत्र जपना शुरू करेंगे, मन अजीब अजीब बातें सोचने लगेगा। पुराने दुख, भविष्य की चिंता, बेवजह की कल्पनाएं सब एक साथ घेर लेंगे। यहां याद रखिए, आप युद्ध कर रहे हैं अपने मन के साथ, और इस युद्ध में हथियार है वापस मंत्र पर लौटना। जैसे ही ध्यान भटके, प्यार से मन को वापस मंत्र की ध्वनि पर लाए। बार बार लौट आने से यह आपका स्वभाव बन जाएगा। अब आइए एक बहुत गहरे रहस्य की बात करते हैं। चलते फिरते जप का सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब आप इसे भाव के साथ करते हैं। भाव का मतलब है, हर बार जब आप मंत्र दोहराएं तो यह महसूस करें कि आप सचमुच उस दिव्य प्रकाश में नहा रहे हैं। आपकी बुद्धि उज्जवल हो रही है, आपके अज्ञान के बादल छंट रहे हैं और आपके भीतर एक नई चेतना जाग रही है। बिना भाव के मंत्र जप वैसा ही है जैसे बिना बीज के खेत जोतना। मेहनत तो होगी, लेकिन फल नहीं मिलेगा। इस आदत को स्थायी बनाने का एक आसान तरीका है ट्रिगर पॉइंट बनाना। जैसे सुबह उठते ही मंत्र का जप, नहाते समय जप, खाना बनाते समय जप, गाड़ी चलाते समय जप, सोने से पहले जप। इन कामों को मंत्र के साथ जोड़ दीजिए। धीरे धीरे यह इतना सहज हो जाएगा कि काम शुरू होते ही आपका मन अपने आप मंत्र जपना शुरू कर देगा। यहाँ एक और अद्भुत बात है, जब आप चलते फिरते मंत्र जपते हैं तो यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद बन जाता है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग आते ही माहौल बदल देते हैं। वहां हल्कापन, शांति और सुकून महसूस होता है। यह उनके भीतर के सतत मंत्र जप और सकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम है। अब बात करते हैं उस अवस्था की जो इस साधना का अंतिम फल है। जब आप सालों तक चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको मंत्र जपने के लिए याद नहीं करना पड़ता। यह अपने आप आपके भीतर चलता रहता है, जैसे दिल की धड़कन। यही वह अवस्था है जिसे अखंड जप कहा गया है। यहां मंत्र और आप दोनों एक हो जाते हैं। आपका हर विचार, हर भावना और हर कर्म उसी दिव्य प्रकाश से प्रेरित होता है जिसकी प्रार्थना आप इस मंत्र में करते हैं। इस अवस्था में डर गायब हो जाता है, गुस्सा आपके भीतर टिक नहीं पाता, लोभ और मोह का असर कम होने लगता है, और सबसे अद्भुत बात, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, आप उन्हें एक गहरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ब्रह्मांड की चेतना आपके साथ है और वही आपको सही दिशा में ले जा रही है। गायत्री मंत्र का चलते फिरते जप एक तरह से आपको जीवंत मंदिर बना देता है।
जहां भी आप जाते हैं वहां एक पवित्रता फैल जाती है। आपके घर में विवाद कम होने लगते हैं, आपके रिश्तों में मिठास आती है और आपके काम में सफलता मिलने लगती है। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि मंत्र की शक्ति का परिणाम है।